स्टूडेंट्स अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने शेड्यूल बना लिया है। ये वाला वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 450 प्लस स्कोर कर रहे हैं पर अभी भी कट ऑफ वाली रेंज में नहीं जा रहे हैं और जाना चाहते हैं उस जगह पे, क्योंकि पता है कि अल्टीमेटली 450 है, 475 है, 500 है, 525 है। जब तक हम कट ऑफ स्कोर के पास जो पिछले साल 575 580 था उसके ऊपर नहीं पहुंचते, ठीक है, तब तक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 450 के आसपास है, ठीक है, और पता है कि कट ऑफ से दूर है। तो पहली चीज ये है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने शेड्यूल बना लिया। ये शेड्यूल हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, ठीक है, नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। मुझे पता है काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि शेड्यूल बना लिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप बाद में मुझे बताएंगे कि शेड्यूल से कितना फायदा हुआ। जब हम प्लान करके करते हैं तो चीजें अच्छी होती हैं। दूसरी चीज यह है कि यदि आप इस वाली रेंज में 450 के आसपास, इसका मतलब आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है। और बहुत बड़ा चैलेंज यह है कि बोरियत होगी, एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुना होगा एनसीईआरटी को बार बार रीड करना चाहिए। मैं हालांकि उस चीज के बारे में नहीं कहता, पर आपको लगेगा चलो बार बार करते हैं, पर उससे फायदा नहीं होता और बोरियत होती है बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो हम आपको क्या रेकमेंड कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो 450 प्लस है, ठीक है, और मैं आपको इसके बारे में एक स्टोरी भी बताऊंगा। अभी जो 450 प्लस है दे शुड स्टडी एक्स्ट्रा इस टॉपिक्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोग के लिए एक पीडीएफ डाल रहा हूं। 3 पीडीएफ है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का। ये मैं पीडीएफ डाल रहा हूं, इसमें सारे एक्स्ट्रा इस टॉपिक्स डाल दिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जैसे आपका एनिमल किंगडम है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सैटेलाइट क्रोमोसोम, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है ना, सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, मायोसिस 1 है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में नोडल टिश्यू एंड एक्साइटेशन ऑफ हार्ट है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इनफर्टिलिटी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये बायो हुआ है ना। फिजिक्स के अंदर इसी तरीके से आप टॉपिक्स देखेंगे। ये सारी लिस्ट हमने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए डाल दी है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मिक्सिंग ऑफ आइस विद स्टीम है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में बल्क मॉडुलस है, ग्रेविटेशन में एसएचएम इन ग्रेविटेशनल टनल है। ये सारे जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री की बात करें, इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, न्यूमेरिकल्स ऑन केपी एंड केसी है, रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स है ना। ये सारे टॉपिक्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हैं ये सारे नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 चीजें हम कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारा फुल कोर्स लिया है या हमारा क्रैश कोर्स लिया है, जिन लोगों ने हमारा फुल कोर्स लिया है या फिर हमारा क्रैश कोर्स लिया है, तो उनको ये 450 to 650 बूस्टअप कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने, ये कल से होगा, आज नहीं होगा, कल से आपके पास अवेलेबल हो जाएगा जिन लोगों ने हमारा फुल कोर्स या क्रैश कोर्स लिया है। आप लोगों ने कोर्स नहीं लिया, फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसको अपने शेड्यूल में इंक्लूड कर लीजिए, इससे बोरियत नहीं होगी। ये मुश्किल टॉपिक है। कल मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, जब लाइव सेशन चल रहा था, वही टॉपिक बार बार आ रहे थे। प्लांट किंगडम के एंड में लाइफ साइकिल बनी हुई है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उसको वहां पे, तो कुछ कुछ चीजें जो होती है ना टिपिकल हैं, और ये टिपिकल चीजें रैंक डिसाइडर्स होती है। तो इनसे आपका है ना, इनको आप शेड्यूल में डाल लेंगे अपने। आप हमारा कोर्स लेते हैं ये 450 to 650 बूस्टअप कोर्स या नहीं लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं इनकी हमने आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे ये प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये आपके पास टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। हमने मेहनत करके सारे टॉपिक्स लिस्ट कर दिए, हर एक चैप्टर से कौन कौन से डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, इनको अपने शेड्यूल में डाल लीजिए, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज के बारे में आगाह कर देना चाहता हूं, खुद की स्टोरी बताना चाहता हूं। मैं आईआईटी दिल्ली से हूं, आपको पता है, ठीक है। मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ड्रॉप होकर सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम पे पेपर सब्जेक्टिव पेपर होता था, और मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था उस समय पे आईआईटी के अंदर 300 नंबर में से यदि आपके 113 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाता था,
ठीक है। और मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता था कि मैं 300 नंबर में से 180 से ज्यादा का अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल देखा, छोड़ दिया। इक्विलिब्रियम का सवाल देखा, छोड़ दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल देखा, छोड़ दिया, ठीक है। फिजिक्स के अंदर रोटेशनल मोशन देखा, छोड़ दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा, छोड़ दिया, ठीक है। मैं अब यदि मुझे कोई बूस्टअप कोर्स देगा, यदि उस टाइम पे ऐसा कोई बूस्टअप कोर्स होता, मैं उसे नहीं लूंगा, ठीक है। तो आपको यह समझ लेना है कि यदि आप नीचे हैं 450 से, तो बेहतर होगा कि आप सिलेबस कंप्लीशन की तरफ और स्पेसिफिक वीक एरियाज पे ज्यादा फोकस करें बनिस्बत इसके कि ज्यादा मुश्किल चीजों के ऊपर फोकस करें। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं एक्स्ट्रा एज वाला, ये जो कोर्स है 450 to 650 बूस्टअप कोर्स, और ये एक्स्ट्रा एज टॉपिक से आप कोर्स नहीं लेते, इस पे आप खुद मेहनत कर रहे हैं, ये तभी जस्टिफाइड है जब आप ऑलरेडी 450 वाले लेवल पे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो 10 हफ्ते बचे हैं, इसके अंदर आप इसमें से काफी सारे टॉपिक्स को पकड़ सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत सारा है, आप अपने दिमाग में ये डाल लीजिए 10 हफ्ते का मतलब है 700-800 घंटे की पढ़ाई और सिलेबस पूरा खत्म हो गया। बोरियत का जबरदस्त खतरा है, आपका एनिमी है बोरियत, ठीक है। स्कोर नीचे जाता जाएगा, तो आपको थोड़ा चैलेंजिंग चीज मिल जाएगा ना, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये वाले जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। पहली चीज मैंने आपको ये बता दी एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 96 चैप्टर्स में। दूसरी चीज मैंने आपको ये बता दिया कि कल से जिन स्टूडेंट्स ने हमारा फुल कोर्स और क्रैश कोर्स लिया हुआ है उनको अवेलेबल हो जाएगा, और जो लोग इससे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अलग से अवेलेबल हो जाएगा जिन्होंने अभी तक हमारा फुल कोर्स या क्रैश कोर्स नहीं लिया है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। इस चीज का ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स को आपको पकड़ना पड़ेगा, आप इनसे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है, यदि आपको इस स्कोर के आसपास पहुंचना है और यहां पे फंस गए। तो फुली बच्चों आपको इस वीडियो से समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि आप ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल गए हैं। यदि आपको इनको डाउनलोड करने में तकलीफ हो रही है, यदि आप डाउनलोड कर पा रहे हैं कंफर्म कर दीजिए हाँ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो भी बता दीजिएगा, मैं इंश्योर करूंगा कुछ प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प कर दूंगा। आपको मेरे से बात करनी है, मेरा ये वाला नंबर है 9667591930, 9667591930। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, मैंने अपनी स्टोरी बताई, इस वीडियो को वापस देख लीजिए। मैं उस जगह पे होता, यदि मुझे एक 450 to 650 बूस्टअप कोर्स मिल रहा होता 1997 में जब मैंने आईआईटी का एग्जाम लिखा था और मैं सेलेक्ट हुआ था, तो मैं उस कोर्स को नहीं लेता। मुझे अपने वीक एरियाज पता थे और मुझे पता था कि मेरे से नहीं होंगे वाले टॉपिक, तो मैं उनको नहीं छूंगा। पर यदि आप, तो मैं इस वाली रेंज में नहीं था, मैं इसके नीचे था, ठीक है। यदि आप इस वाली रेंज में 450 वाले उस पर अटक गए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स के ऊपर मेहनत करिए। इसकी लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है बच्चों, ठीक है।